Assalamu alaikum friends, welcome you all in Naeem's Virtual Academy. Your English instructor Ghulam Sanach is here. Let's discuss today what adverb is. Adverb है क्या? Adverb is a modifier. ये इसके वर्ड में से ही ये क्लियर है कि adverb मीन्स वर्ब में ऐड करना, कुछ फेल के साथ कुछ ऐड करना, उसकी मीनिंग में इजाफा करना। लेकिन ये फेल तक महदूद नहीं है, इट ऑल्सो मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब टू। सो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, an adjective or an adverb or another adverb you can say, right? How it can modify a verb, ये verb को कैसे modify करता है। For example आप देखें, she sings beautifully, वो बहुत ही खूबसूरत तरह से गाती है। तो ये जो ब्यूटीफुली है ये सिंग्स वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है जिसने सिंग्स की मीनिंग में इजाफा किया है। ठीक है, तो ये एडवर्ब का काम है कि वर्ब में मॉडिफिकेशन कौन लाए, तो एडवर्ब उसमें ऐड करता है, मॉडिफिकेशन लाता है, राइट। अनदर एग्जांपल, दैट ही रन्स फास्ट, वो तेज़ भागता है। तो ये फास्ट क्या हुआ यहाँ पे, ये फास्ट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है अगेन, जो रन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, इट्स क्लियर, इट इज़ विविड फ्रॉम दीज टू एग्जांपल्स, राइट। हाउ इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की मीनिंग में कैसे इजाफा करता है। आपको ये तो पता ही होगा कि एडजेक्टिव मॉडिफायर है, वो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करे, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड आया है एडवर्ब, राइट। तो एडवर्ब का ये भी फंक्शन है कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, राइट। हाउ, फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनक्रेडिबली स्मार्ट, यू आर इनक्रेडिबली मीन्स अनबिलीवेबली, इनक्रेडिबली स्मार्ट, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। तो ये स्मार्ट एडजेक्टिव है और इनक्रेडिबली ये एडवर्ब हुआ, राइट। ये एडवर्ब और स्मार्ट है एडजेक्टिव। अनदर एग्जांपल, राजा इज वेरी फैट, राजा इज वेरी फैट। अब ये फैट एडजेक्टिव है और वेरी क्या है, एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव की मीनिंग में एडिंग कर रहा है, कुछ उसकी मीनिंग में, उसकी सेंस में, राइट, ऐड कर रहा है। तो वो एडवर्ब, खुद एडवर्ब अपनी ही मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है, खुद अपनी ही पार्ट ऑफ स्पीच में दोनों साथ आके एक दूसरे की मीनिंग को, उसकी एक्सटेंट या डिग्री को जो है बढ़ा सकता है। हाउ, एडवर्ब ऑल्सो मॉडिफाइज एन एडवर्ब। हाउ, फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स एक्सट्रीमली क्विकली, शी स्पीक्स एक्सट्रीमली फास्ट या एक्सट्रीमली क्विकली, वो बहुत ही जल्दी जल्दी बोलती है। तो ये एक्सट्रीमली एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है, बोथ आर एडवर्ब, राइट। या दे रन वेरी फास्ट, या दे स्पीक वेरी लाउडली, वो बहुत ही चिल्ला के बोलते हैं। तो ये वेरी और लाउडली ये दोनों एडवर्ब हैं, राइट। सो एडवर्ब इज अ मॉडिफायर दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब, राइट। इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। तो मैं आपको एक दो सेंटेंस बताता हूं जिसमें देखें कि एडवर्ब कितने यूज़ होते हैं। सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एमपीटी आता है, मैनर प्लेस टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, वो कैसे सेंटेंस को बड़ा करता है, राइट। तो एक दो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेंटेंस को एलोंगेट करते हैं, राइट। नाउ, शी हो गया हमारा प्रोनाउन, सेंटेंस में सब्जेक्ट है। शी incredibly quickly finished, incredibly quickly finished her project, उसने अपना प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी में ख़त्म किया। कब, yesterday, कल। मॉर्निंग, आप इसमें येस्टरडे मॉर्निंग उसका पार्ट भी लगा सकते हो, येस्टरडे का मॉर्निंग उसका पार्ट ऑफ द डे है। एट द ऑफिस, ऑफिस में। अब इसमें आप देखें कि ये सेंटेंस कैसे बढ़ा। असल में सेंटेंस है शी फिनिश्ड
हर प्रोजेक्ट, शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। अब उसमें ये जो इनक्रेडिबली आया है, यू कैन नोटिस इट, ये इनक्रेडिबली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, मैं डिग्री के लिए डी डाल रहा हूँ, मैनर के लिए ये क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, राइट। फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट यस्टरडे और मॉर्निंग, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टी टाइम के लिए लगा रहा हूँ। और एट द ऑफिस, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस है, प्लेस पी। तो एम पी टी तीनों आ गए, एम, मैनर, प्लेस, टाइम और डिग्री, चार एडवर्ब यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी सारे जितने इसमें वर्ड्स हैं ये सारे एडवर्ब्स हैं, राइट। तो एडवर्ब का काम होता है कि वो सेंटेंस को एलोंगेट करे, किस लिए, क्यों एलोंगेट करे, वो जो सेंटेंस में हमारे यानी वर्ब होते हैं वो क्लियर सेंस नहीं कर पाते, तो ये उसमें ऐड करते हैं, उसकी मीनिंग में इजाफा करते हैं, ठीक है। तो अब चले हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में यू कैन सी देर आर 5 टाइप्स, मैंने जो यहाँ पे इंडिकेट किए हैं कि जो एडवर्ब है वो सेंटेंस में वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की हेल्प करने के लिए कौन सी फॉर्म्स में आता है, कौन सी टाइप्स में आता है। तो उसमें सबसे पहले आता है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये पांचों टाइप्स जो हैं एडवर्ब की, ये बहुत ही यार फेमस हैं हमारे सेंटेंस में, बहुत इनका फ्रीक्वेंटली यूज़ है। वी ऑलवेज यूज़ इन आवर स्पोकन एज वेल एज इन आवर रिटन, राइट। सो लेट्स सी हाउ दे वर्क इन अ सेंटेंस। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या, मैनर, वर्ड मैनर से ही जाहिर है कि एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ समथिंग इज डन, कोई भी काम कैसे किया जाता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर शो करता है। वो उसकी फॉर एग्जांपल कैसे वो शो करता है, हम जब भी बात करते हैं एक्शन की कि हाउ द एक्शन इज़ डन, एक्शन होता कैसे है, तो हम कहते हैं कि शी सैंग ब्यूटीफुली, फॉर एग्जांपल ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ब्यूटीफुली, राइट। या हाउ वॉज ही वॉकिंग, वो कैसे घूम रहा था, ही वॉज वॉकिंग। अब ये हाउ द एक्शन इज डन के जवाब में हम लिखेंगे ही वॉज वॉकिंग स्लोली। या ही वॉज रनिंग, ही वॉज, हाउ वॉज ही रनिंग, वो कैसे भाग रहा था, ही वॉज रनिंग फास्ट। तो ये रन की मीनिंग में जो इजाफा कर रहा है फास्ट, ये उसकी मैनर दिखा रहा है कि एक्शन हो कैसे रहा है, राइट। या ही वर्क्स, ही ऑलवेज वर्क्स, हाउ डज ही वर्क, ही वर्क्स हार्ड। ये जो वर्क के बाद हम हार्ड डालते हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, राइट। इस तरह से और बहुत सारे एडवर्ब हैं, जैसे क्विकली, जैसे वाइजली, राइट, यानी जहानत से, अकल से, काइंडली, बड़ी मेहरबानी से, राइट। या लाउडली, ही वॉज स्पीकिंग लाउडली, या ही वॉज शाउटिंग लाउडली। या केयरफुली, हाउ वॉज ही वर्किंग, he was working carefully. Yeah, how was he driving, he was driving very carefully. And he was dancing happily. अब ये happily, carefully, nicely, right, finely, तो ये सारे जितने भी हैं ये these all are adverbs of manner, ये सारे हमें दिखा रहे हैं कि एक काम होता कैसे है, right. Okay, second is place. प्लेस शो करता है कि वेयर समथिंग इज़ डन, कोई भी काम, ये समथिंग का STH जो मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है समथिंग का, राइट। वेयर समथिंग इज़ डन, कोई भी चीज़ कहाँ होती है तो हम कहते हैं कि वेयर शुड आई कम, यू शुड कम हियर, तो मैं यहाँ पे आना चाहिए। गो देयर, वहाँ पे जाओ, तो ये गो के बाद हम मैनर प्लेस बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, हियर, देयर, एवरीवेयर, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, राइट। एवरीवेयर, नोवेयर, कहीं भी नहीं, यू शुड गो नोवेयर, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना चाहिए, राइट। वेयर फादर इज सिटिंग, फादर इज सिटिंग अप स्टेयर्स, ये अप स्टेयर्स एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डाउन स्टेयर्स, वेयर शुड आई गो सर, गो डाउन स्टेयर्स एंड मीट माई PA, डाउन स्टेयर्स, राइट। अप स्टेयर्स, आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है, तो ये आउटसाइड, इनसाइड, कम इनसाइड, अंदर आओ, तो ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, ये दिखा रहे हैं कि एक्शन कहाँ पे होता है या कहाँ होना चाहिए, राइट। देन कम्स एडवर्ब ऑफ टाइम।
तो एडवर्ब ऑफ टाइम का जो काम है वो दिखाता है कि व्हेन समथिंग इज़ डन, कोई भी काम कब होता है या कब होना चाहिए। तो हम कहेंगे वी विल रिटर्न सून, हम जल्दी आएंगे, राइट। यू शुड नॉट गो टू स्कूल लेट, तुम्हें स्कूल देर से नहीं जाना चाहिए। ये सून, लेट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, अर्ली यूज़ करते हैं, ऑलरेडी यूज़ करते हैं, राइट। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ये फ्रीक्वेंटली वर्ड खुद जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आगे हम लिख रहे हैं, राइट। ऑलरेडी, नेवर, कभी भी नहीं, या यस्टरडे, कल। तो ये क्या हैं, सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। टुडे, आज, हम ये यूज़ करते रहते हैं अपने सेंटेंस में, राइट। टुमारो, जस्ट, राइट। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंटली मीन्स इसे हम ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफन द एक्शन इज़ डन, कोई भी काम कितना जल्दी होता है, हाउ ऑफ्टन समथिंग इज़ डन। इस वर्ड को ऑफ्टन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑफन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पर हम यूज़ करते हैं वो हैं ऑलवेज, खुद, ऑफ्टन या ऑफ्टनली या ऑफनली, इसको दोनों प्रोनाउंसिएशन दे सकते हो आप, राइट। यूजुअली, ये पूरी लिस्ट मैं आपको नोट करा रहा हूँ। सेल्डम, ठीक है, कभी कभी, कभी कभार। यूजुअली, अमूमन। और फ्रीक्वेंटली भी यूजुअली के साथ एक ही सेंस रखता है तकरीबन। रेयरली, कभी कभार यानी समटाइम्स। डेली, रोज़ाना, वीकली, हफ्तावार। ईयरली, सालाना यानी एनुअली। तो ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं कि हाउ ऑफ्टन द एक्शन इज़ डन, ये शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये दिखाता है कि द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ समथिंग, कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, कोई एडजेक्टिव है, तो उसकी डिग्री दिखाता है, या उसके एडवर्ब के मीनिंग में ही ये ज़्यादा जो एडवर्ब मीनिंग ऐड करता है, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ करते हैं, राइट। तो ये वर्ड्स जो हैं जो हम अमूमन यूज़ करते हैं, वेरी या एक्सट्रीमली या स्लाइटली, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, राइट। ऑलमोस्ट, प्रिटी, these all are adverb of degree. So we have discussed 5 types of types of adverb: मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। और ये सारे उनके एग्जांपल्स हैं, आप इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। और जितना हो सके कि एडवर्ब में एक्सपर्टीज़ लाने के लिए आप इन अल्फाज को अपने सेंटेंसेस, स्पोकन एंड रिटन, दोनों में यूज़ किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।